अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। हमने पिछले ट्यूटोरियल में हम इनहेरिटेंस हमने ख़त्म कर ली थी और इस ट्यूटोरियल में हम स्टार्ट करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के। पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में हम कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा और हमारी वेबसाइट को भी विजिट कीजिएगा। ये हमारी वेबसाइट है warisdesirgate.wordpress.com, ठीक है। ये मैंने इसलिए बनाई है कि ताकि जाके मैं जो भी स्लाइड्स वगैरह बनाऊँ और जो भी मैं प्रोग्राम इसमें बनाऊँगा वो इस वेबसाइट पे मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप इधर से जाके वो मेरे प्रोग्राम वगैरह और स्लाइड्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कोई मसला मान रहा है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट के साथ हमें रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा जीमेल अकाउंट है और उसके बाद ये हमारी फेसबुक अकाउंट है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा जनरली जो था। हम उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म है क्या। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली दो वर्ड का कम्बिनेशन है, एक पॉली और एक मॉर्फिज्म। पॉली में देखें तो पॉली का मतलब है मैनी, एक से ज्यादा, ठीक है। और मॉर्फिज्म मीन के फॉर्म्स, ठीक है। अगर हम इसको पूरे का वर्ड का मीनिंग देखें तो ये हो गया कि मैनी फॉर्म, ठीक है। इसका मतलब तो ये सिंपली हो गया, लेकिन हम काम कर रहे हैं C++ में ऊप में, ठीक है। हम इसकी डेफिनेशन ऊप की सूरत में करेंगे कि ऊप में इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो ऊप में इसका मतलब यह है कि हम इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप टू रिस्पॉन्स द फंक्शन ऑफ सेम नेम, ठीक है। इसका मतलब यह है कि पॉलीमॉर्फिज्म के इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हों, डिफरेंट टाइप्स की जो ऑब्जेक्ट होंगे, उसकी मदद से हम सेम नेम के फंक्शन को कॉल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें हम ये पॉलीमॉर्फिज्म में हम पॉइंटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके में सिंपली क्या करेंगे, हम जो पॉइंटर बनाएंगे उसके साथ उसको पॉइंटर लेके आगे एरो ऑपरेटर के साथ हम मेंबर को कॉल करेंगे, बेशक वो डाटा मेंबर हो या वो मेंबर फंक्शन हो, ठीक हो गया। ये हम इससे कॉल करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। इस स्लाइड में ये मैंने आपको पीछे पहले बता भी दिया पिछले स्लाइड्स में। ये हम जो न्यू कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं ये डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करने का मकसद क्या है, ठीक है। अब अगर जब हम रिकॉर्ड फर्ज करें, हमने स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करवाना है, ठीक है। तो उसमें जब हम अगर ऑब्जेक्ट की अरे बना लेना 30 की, फर्ज करें मैं इसकी 30 की अरे बना लेता हूँ, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो उसको सबसे पहले वो 30 ऑब्जेक्ट के लिए उसको मेमोरी एलोकेट कर देगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारी जो प्रोग्राम की स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि हम अगर फर्ज करें हम 5 का रिकॉर्ड एंटर करवा दें, ठीक है, तो वो हमारी जो 25 होंगी वो हमारी मेमोरी की जो होगी वो उसने वैसे ही उसने फिल की होगी, ठीक है। इससे क्या होगा, डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं हम। इससे क्या होगा कि हम जितना डाटा एंटर करवाएंगे उसके लिहाज से हमें मेमोरी मिल जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, जब मेमोरी एक तो मेमोरी इससे कंज्यूम नहीं होगी और इससे जो हमारी स्पीड है वो इंक्रीज हो सकती है। अगर हम सिंपल आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, जब हम प्रोग्राम में आएंगे तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि मेरे कहने का मतलब इस चीज का क्या था, ठीक है। मैं उसमें आपको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ आप यही देखो कि ये न्यू कीवर्ड मेमोरी को डायनामिकली एलोकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये एलोकेट जो मेमोरी एलोकेट करता है ये अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ पॉइंटर कि हम पॉइंटर किस चीज का बना रहे हैं। अगर इंटीजर टाइप है तो वो 2 करेगा, तो आपके कंप्यूटर के हिसाब से 2 बाइट्स रिजर्व करेगा या 4 बाइट रिजर्व करेगा। कैरेक्टर है तो वो 1 बाइट्स रिजर्व करेगा। अगर स्ट्रिंग है तो वो 4 या 8 जिस तरह वो होगी आपकी डाटा टाइप्स होगी। या अगर आप क्लास यूज का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो वो उस क्लास के उस ऑब्जेक्ट में क्लास में जो डाटा मेंबर्स होंगे, मसलन इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, उन सब को इकट्ठा करके उस लिहाज से वो मेमोरी एलोकेट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो न्यू कीवर्ड है ये क्या करता है, ये एड्रेस रिटर्न करता है पॉइंटर में। उस क्लास जहाँ पे वो मेमोरी बनी हुई है उस मेमोरी का एड्रेस इस पॉइंटर
पॉइंटर में टर्न करता है और फिर हम एरो ऑपरेटर के जरिए हम उस पर वर्क कर सकते हैं और साथ डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये जो न्यू कीवर्ड हम इस्तेमाल करते हैं ये बेसिकली हम सिंपल वेरिएबल, ऑब्जेक्ट या अरे वगैरह बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये दो मेथड हैं इसके। उसमें फर्स्ट मेथड क्या है कि हम क्लास का नेम लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करें, उसका एक पॉइंटर बना लेते हैं। ये हम उसको इनलाइन बोलते हैं कि एक लाइन में ही सारा कुछ कर लेते हैं। उसके बाद इक्वल लगा के न्यू क्लास नेम। ठीक है, ये अब ये क्या काम कर रहा है, उसको डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर रहा है। ठीक है, अगर आपने कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर पास किया हो तो वो आप इधर पास कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि ये जो न्यू कीवर्ड है ये इस चीज का इधर या ये इसकी जो मेमोरी एलोकेट होगी इस क्लास नेम वाले, इसको जो मेमोरी एलोकेट होगी वो उसमें पॉइंटर में सेंड कर देगा। ठीक है, आगे ये पॉइंटर जो है इसके जरिए हम काम ले सकेंगे। इसका सेकंड मेथड क्या है कि सबसे पहले आप उसको एक लाइन पे बना लो कि क्लास नेम लिख लो या उसकी जो डाटा टाइप होगी वो लिख लो और उसके बाद उसका नेम लिख लो, पॉइंटर का नेम। फिर नेक्स्ट लाइन पे आके पॉइंटर लिखो स्टैटिक के बाद यार, उसके बाद न्यू कीवर्ड के जरिए आप उसकी डाटा टाइप बता दें। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट में सिंपल प्रोग्राम में जाते हैं। सिंपल प्रोग्राम हमारे पास क्या है कि फर्स्ट करो एक क्लास स्टूडेंट है, उसमें एक इंटीजर एक डाटा मेंबर है। ठीक है, एक इनपुट का फंक्शन बनाया है जिसमें मैंने इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, और साथ एक शो फंक्शन बनाया हुआ है जो हमारी उसमें डिस्प्ले वैल्यू करवा रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया कि इन मेन में जाके एक पॉइंटर बनाया और उसको डायनामिकली मेमोरी एलोकेट किया। ठीक है, उसके बाद हमने इनपुट और शो फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है, मैं अब इसको अपने कोड पे मैं आपको बताता हूँ कि कोड में इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक हो गया। तो मैं सबसे पहले अपना ये कोड ये अपना कंपाइलर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसमें जा क्या करता हूँ, सिंपली एक क्लास बनाता हूँ, क्लास स्टूडेंट की। अभी हम लो लेवल पे थोड़ा सा हम स्टार्टिंग पॉइंट पे काम करते हैं। तो जब हम थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेंगे तो फिर हम इनहेरिटेंस वगैरह भी इसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसमें एक इंटीजर एज है और एक स्ट्रिंग नेम है। ठीक हो गया। इसमें हम एक मेथड बना लेते हैं वाइड इनपुट का। ठीक हो गया। ये इसमें अब सी आउट करवा देता हूँ कि एंटर नेम एंड एज। ठीक हो गया। इसमें सी इन नेम और एज। उसके बाद हम डिस्प्ले फंक्शन एक बनाते हैं जिसमें वो वैल्यू हमें डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, वाइड शो का। ठीक है, अच्छा, ये सी आउट नेम और उसके बाद एंडरलाइन और एज हो गया। ठीक हो गया। उस पर मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसमें जाके सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि क्लास नेम लिखो। ठीक हो गया, क्लास नेम लिखो, एक पॉइंटर लिखो और उसका एक ऑब्जेक्ट बना दो। ठीक है, उसके बाद इक्वल लगाओ और न्यू कीवर्ड लिखो और उसके बाद हम सिंपली उस क्लास का नेम लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये पीटीआर जब हम पॉइंटर बना लें तो उसके जरिए हम उसमें बाद में हम क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करते हैं एरो ऑपरेटर जिसकी मदद से हम फंक्शन को या डाटा मेंबर को कॉल वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, ये है। अब इसमें मैं शो फंक्शन को भी साथ कॉल कर लेता हूँ। अब मैं इसको लॉन्च करता हूँ सिंपल। ठीक है, अभी अब वो मुझे इनपुट नेम की और एज की मांगेगा और साथ उसमें बाद वो हमें वैल्यू डिस्प्ले करवा देगा। ठीक हो गया, ये हमारी ये हो गया। ये अब मैंने आपको बताया था कि हम इसको नेक्स्ट लाइन में भी कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट लाइन में चाहते हैं तो फिर वो भी कर लेंगे। उसमें सिंपली आप क्या करेंगे, पॉइंटर लिख दें और इक्वल टू न्यू स्टेटमेंट लगा दें। ठीक है, उसके बाद आप इसको रन कर लें। ठीक है, उसके बाद नेम में मैं इसको दे देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको ये देता हूँ। ठीक है, ये उसने वैल्यू हमें डिस्प्ले करा दी। उसके बाद हम एक और काम करते हैं, अगर आप बेशक इधर ये पेरेंथेसिस भी लगा दें तब भी हमारा ये बिल्कुल एक्यूरेटली रन हो जाएगा। अब ठीक हो गया। उसके बाद हम कहते हैं कि इधर अब हमने पैरामीटर कैसे पास करने। फर्ज करें हमारे पास एक ये कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, इसको मैं या इधर एक कंस्ट्रक्टर बना ले सिंपल। इधर मैं एक कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट का बना लेता हूँ जिससे मैं एक इंटीजर आई एज पास कर देता हूँ, आई एज, और साथ ही मैं स्ट्रिंग एक पास कर देता हूँ आई नेम। ठीक है, आई नेम। ठीक है, आगे मैं इसकी बॉडी चला लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ, एज की वैल्यू आई एज में सेंड कर देता हूँ और साथ नेम की वैल्यू
आई नेम में सेंड कर देते हैं, ठीक है। और सिंपली अब मैं इधर इनपुट फंक्शन को मैं कमेंट में कर देता हूँ ताकि हम सिर्फ वैल्यू उसके ज़रिए, ठीक है। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, इधर मैं एज दे देता हूँ 23 और साथ में इधर दे देता हूँ आशिर लिख देता हूँ, ठीक है। उसमें मैं जब इसको रन करूँगा तो फिर क्या होगा, ये 23 और आशिर जो है ये हमारे इस कंस्ट्रक्टर में चले जाएंगे और ये फिर वैल्यू इनको असाइन हो जाएगी। और उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने शो फंक्शन को कॉल किया और ये हमें वैल्यू अब डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। बिल्कुल प्रोग्राम किसी एरर के बगैर हमारा रन हो गया, ठीक है। ये हम इसलिए पास करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हम एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक नई वीडियो के साथ आएंगे, ठीक है। और थैंक्स फॉर वाचिंग, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चलता रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।